नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप जांगीर। 13 फरवरी 2024 को शुरू हुए किसान आंदोलन को अब 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इससे पहले साल 2020-21 में किसानों ने आंदोलन करके सरकार के बनाए हुए नए कृषि कानूनों को बंद करवाया था। 1 दिसंबर 2021 को सरकार ने अपने ही बनाए हुए कृषि कानूनों को वापस लिया था। आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इन कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों ने 1 साल से भी ज़्यादा का आंदोलन किया। इस आंदोलन के बीच किसानों का, सरकार का, जनता का खूब नुकसान हुआ। 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई, दर्जनों पुलिस वाले शहीद हुए। इतना सब होने के बाद सरकार ने अपने बनाए हुए कानूनों को वापस लिया और किसानों ने अपना आंदोलन दिसंबर 2021 में बंद किया। पर अब सवाल ये उठता है कि किसान दोबारा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। किसान चाह रहे थे कि सरकार अपने नए कानूनों को वापस ले। किसान ने 2021 में आंदोलन करके वो कानून भी सरकार से वापस ले लिए। तो अब ये आंदोलन दोबारा क्यों? क्या है किसानों की नई मांग? 13 फरवरी 2024 को किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला किया। पंजाब से, हरियाणा से हजारों लाखों किसान दिल्ली की ओर चल पड़े आंदोलन करने के लिए। किसान अपने साथ हर वो ज़रूरी सामान लेकर आए जो उन्हें आंदोलन में यूज़ आए। राशन पानी, रहने खाने का सामान, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, अपने अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, बुलडोज़र और भी ऐसी बड़ी मशीनें जो उनके पास थी। पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा रखी है। बड़े बड़े कंटेनर से बॉर्डर के रास्तों को बंद कर रखा है। नोकीले तार, बड़े बड़े कीले सड़कों पर बिछा रखे हैं। बड़े बड़े ट्रक्स, लॉरीज बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि किसानों को दिल्ली में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि पिछली बार की तरह सरकार भी किसी भी तरीके का जान और माल का नुकसान नहीं चाहती। तो चलिए जानते हैं इस बार क्या है किसानों की नई मांग। तो इस बार किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। 2020-21 के आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने जिन वादों को पूरा करने का भरोसा दिया था, उन वादों को पूरा किया जाए। 2020-21 के आंदोलन के दौरान जिन जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाए। पिछले आंदोलन में जिन जिन किसान की मौत हुई थी, उन किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए और परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पिछले आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, केंद्र सरकार उसमें पीड़ितों को न्याय दे, दोषियों को सजा दे और पीड़ित के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। किसानों की मांग है कि सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ हो। किसानों की मांग है कि जिन किसानों की उम्र 60 साल से ऊपर है, उन्हें 10,000 की पेंशन दी जाए। कृषि, दूध, फल, सब्जियां और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कीटनाशक और बीजों पर कानून बनाया जाए और सभी फसलों के बीजों की क्वालिटी में सुधार किया जाए। ये तकरीबन 10-11 मांग है जो किसान चाहते हैं कि इनकी ये सारी मांगे सरकार पूरी करे। अब किसान अपना आंदोलन करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो अपने साथ लाए हुए जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरी बड़ी मशीन्स लेकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के बॉर्डर्स पर जो पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा रखी है, उन्हें तोड़कर वो दिल्ली में घुसना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो भी कानून को तोड़ता हुआ नजर आए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। हरियाणा सरकार ने मानेसर से काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब से शुरू हुए इस किसान आंदोलन को हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर पार करने से दिल्ली बॉर्डर पर रोका। इसी दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफ़ी बार झड़प भी हुई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इतना कुछ होने के बाद भी किसानों का ये कहना है कि वो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच चौथी बार बातचीत होने के बाद सरकार ने ये प्रस्ताव रखा कि वो किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी देंगे और इस पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यानी 5 साल का एग्रीमेंट बनेगा। सरकार के इस प्रस्ताव से किसान खुश नहीं। किसान कह रहे हैं कि ये फैसला किसानों के हक में नहीं है। इसी आंदोलन के बीच एक 22 साल के युवा किसान शुभकरण सिंह की भी मौत हो गई। सरकार ने शुभकरण सिंह के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया और परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी। किसान कह रहे हैं कि पंजाब सरकार शुभकरण सिंह की मौत पर कार्रवाई करे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगें पूरी नहीं कर देती, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी किसानों से मीटिंग करने के लिए तैयार है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया था। लेकिन किसानों का कहना है कि पहले मीटिंग किस बारे में होगी उसका विषय तय करें, उसके बाद ही किसान मीटिंग के लिए तैयार होंगे।
26 फरवरी को किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग ठिकानों पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना प्रदर्शन किया। फिलहाल किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली ना जाने का फैसला किया है। 29 फरवरी के बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। अब किसान और सरकार की अगली मीटिंग कब होगी, उसमें सरकार क्या प्रस्ताव रखेगी, किसान उस प्रस्ताव को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।